Hello, my dear friends and students. I am your guru from LNCT Guru, Dr. Samarth Vajpayee. I am sure that आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे. Exam date is just around the corner. 18 March 2024 is your target NEET. And अगर हम आज से उसे कैलकुलेट करें तो मोर और लेस 40 डेज़ हमारे पास बचते हैं प्रिपरेशन के लिए. तो हम सबके मन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं और कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू परफॉर्म इन आवर एग्ज़ाम्स, हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, हम कौन सी ब्रांच लेंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना खर्चा होगा और आगे की मेरी लाइफ क्या होगी. बट इतना सारा वरी करने का ये समय नहीं है. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. आपको सिर्फ 1 डे एट अ टाइम लेके कंसेप्ट हमारा आगे बढ़ना चाहिए. आप हर दिन एक सीढ़ी चढ़ें. ये मत देखें कि आपको कितना ऊपर चढ़ना है. आप सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ें और देखते जाएं कि वो सीढ़ी आप स्टेबल कदमों के साथ चढ़ते जा रहे हैं. आपके कदम जितने स्टेबल होंगे उतना आप फॉल बैक होने से बचेंगे और जितना फॉल बैक होने से बचेंगे आप टॉप तक उतनी जल्दी पहुंच पाएंगे. तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि लेट अस नॉट वरी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम आफ्टर एग्जाम्स, बट लेट अस फोकस ऑन व्हाट इज इन आवर हैंड. हमारे हाथ में आज क्या है, हम उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट बेस्ट आ जाए. हम बेटर हैं तो उससे बेस्ट कैसे बन जाए. तो जब हमारी एग्ज़ाम्स बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है तो जो कुछ स्ट्रेस आप सबके मन में आ रहे होंगे वो ये होंगे कि इतना सारा सिलेबस है, इसे मैं कवर कैसे करूँगा 40 दिनों में. रिवीजन का टाइम मुझे कितना मिलेगा, कैसे करूँगा मैं ये रिवीजन. MCQs बहुत सारे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है. क्या मैं सॉल्व कर पाऊँगा, क्या मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, क्या मुझे सारी चीज़ें याद हैं. ये तो इन जनरल सबके पास इश्यूज़ होते हैं. फिर कुछ पर्सनलाइज इश्यूज़ आएंगे जैसे कि प्रेशर बहुत सारा है, आप ऑलरेडी 1 या 2 ड्रॉप ले चुके हैं या आप फ्रेशर हैं, यू डोंट वांट टू वेस्ट अ ईयर. आपको एंग्जाइटी हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, घबराहट बनी हुई है, स्ट्रेस हो रहा है. बट आंसर मी वन क्वेश्चन कि क्या ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपको किसी भी तरह से हेल्प करने वाली है टू चेंज द रिजल्ट और टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट यू ऑलरेडी नो. प्रोबेबली नॉट. तो इन सब चीज़ों पे से हमें बचना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. बिकॉज इन 40 दिनों में अगर आप बीमार पड़ गए और आपने 1 या 2 दिन भी अपनी बीमारी में वेस्ट कर दिए तो आप हो सकता है कुछ 100 नंबरों से रैंक पीछे आ जाएंगे. नंबर्स हो सकता है आपके 1 या 2 कम हो, लेकिन आपके उन 1 या 2 नंबर के बीच में कम से कम 100 स्टूडेंट्स होंगे जो लाइन में खड़े होंगे जो आपसे आगे सीट्स ले सकते हैं. सो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. हम सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट जो रखते हैं अपनी तैयारी के टाइम पे वो है अपनी हेल्थ और ईटिंग हैबिट्स का, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं. हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स को कम कर लेते हैं. एंड वी नीड टू स्टे फोकस्ड बिकॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी एज ए स्टूडेंट. अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ 24 नीट को तो मेरा एक ही एम होना चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा स्कोर करना है. मेरी कैपेसिटी में मैं जितना ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ वो करूँ बिना मिस्टेक्स किए और बिना स्लिप किए. अपनी सिली मिस्टेक्स को मुझे कंट्रोल में लेके आना है. इसके बाद मैं चिंता करूँगा कि मुझे नंबर्स कितने आएंगे, मेरी रैंक कौन सी होगी, मैं ब्रांच कौन सी लूँगा और मैं कौन सा कॉलेज लूँगा. तो ये सारी चिंताएं उसके बाद की हैं. अभी तो मेरी चिंता सिर्फ एक है कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करना है. एंड आई थिंक अगर आपने ये गोल अपना सेट कर लिया तो यू विल बी रियली गुड ऑफ एंड आई एम श्योर आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे जिस स्टेज में आप आज हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर हेल्थ. हम हेल्थ पे ध्यान देना हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले ईट हेल्दी, बाहर का कम खाएं ताकि बीमार कम पड़ें. अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखें. ईट हेल्दी, घर का खाना खाएं, हल्का खाना खाएं ताकि नींद ना आए ज़्यादा. आप बहुत तला गला गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आप सोएंगे ज़्यादा और सोएंगे ज़्यादा तो पढ़ेंगे कैसे. सो हाइड्रेट योर सेल्फ, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. कैफीन और एरेटेड ड्रिंक्स को कम कर दें बिकॉज ये आपको अलर्टनेस तो देती हैं बट दे ऑल्सो कॉज यू अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स. एसिडिटी, हार्ट बर्न्स, ये सारे इश्यूज से बेटर है कि आप नींबू पानी पिएं, पानी पिएं और नारियल पानी पिएं.
ये सारी चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। यू विल फील हाइड्रेटेड, यू विल फील एनर्जेटिक। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका कंसंट्रेशन लॉस होता है एंड देन यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी। हैविंग अ स्केड्यूल्ड डे इज़ अ बेटर ऑफ कि आप कोई भी प्रैक्टिकली अगर हम बोलें तो 15-15, 16-16 घंटे एक स्ट्रेच पे नहीं पढ़ सकता है। सो हैविंग अ स्केड्यूल्ड डे दैट मीन्स आपका टाइम टेबल फिक्स हो कि आप सुबह इस टाइम पे उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, विल हैव अ मॉर्निंग वॉक अ लिटिल बिट एंड देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग। हैविंग अ स्केड्यूल्ड ब्रेक्स, हर 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट 7 मिनट का ब्रेक लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो उसमें अपने घर वालों से बात करें। आई वुड अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया, बिकॉज उससे आपका सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। एंड उसमें क्या होता है ना, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट वॉचिंग अननेसेसरी थिंग्स एंड फोकसिंग ऑन अननेसेसरी थिंग्स। तो बेटर ये होगा कि आप अपने घर वालों से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, म्यूज़िक सुने, गार्डनिंग कर सकते हैं या सिंपल एक वॉक पे चले जाएं। एंड अवॉइड गॉसिप सेशन। अपने फ्रेंड को ये कॉल करके पूछना कि भाई तूने कितना पढ़ लिया है, इज़ जस्ट अ एडेड ऑन स्ट्रेस। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपनी पढ़ाई अपने टाइम टेबल पे फोकस करें और शांति से उसे पढ़ते चलें। स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो मेडिटेशन इज़ अ गुड ऑप्शन दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू फोकस। एंड मेडिटेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चटाई बिछा के सुबह बैठें और ध्यान लगाएं। You can just calm yourself, listen to some bhajans or chants, and then that will help you a lot in calming your mind. And having a faith in the Almighty is a long way to go. आप थोड़ा सा अपने ईश्वर पे धैर्य रखें, ईश्वर के प्रति अपनी आस्थाएं बनाए रखें, उससे भी आपके मन को शांति मिलेगी। एंड देन having health in your control and mind in your control, you can give a very better results as compared to with a uncertain health and uncertain mind. तो इसलिए मेरा पहला फोकस माय डियर स्टूडेंट्स टू यू इज कंसंट्रेट ऑन योर हेल्थ। जब हेल्थ है तो ही वेल्थ है। अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कितना भी अच्छा आपने पढ़ा और आपकी तबीयत एग्जाम के टाइम पे खराब हो गई तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म टू योर फुल कैपेसिटीज। सो फोकस ऑन योर हेल्थ। देन कम्स शेड्यूलिंग द डे। अब आपको अपना दिन कैसे सेट करना चाहिए, तो हमेशा टाइम टेबल बना के रखें, बट टाइम टेबल को थोड़ा बहुत फॉलो न करने पर स्ट्रेस ना बढ़ाएं। हर दिन अलग होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चलता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। डिवाइड द डे, हैव एन एडिक्वेट टाइम फॉर रेस्ट, एडिक्वेट टाइम फॉर स्टडी, एडिक्वेट टाइम फॉर ईटिंग एंड एडिक्वेट टाइम फॉर लीजर एक्टिविटीज़। ठीक है। डिवाइड द सिलेबस। हम 40 दिन का अगर आप मान के चल रहे हैं तो आप 10 दिन बेसिक साइंस को दीजिए, 15 दिन क्लिनिकल साइंस को दीजिए और 15 दिन रिवीजन के डिवाइड कर लीजिए। आप इस तरह से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी अ बेटर। एंड बेसिक साइंसेस का कई सारा पोर्शन क्लिनिकल साइंसेस में आ जाता है, तो क्लिनिकल साइंसेस को ज़्यादा दिन देना चाहिए। एंड ट्राई टू रीड नोट्स, सिनॉप्सिस एंड सॉल्व एमसीक्यूज। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बीडीएस आपने पढ़ लिया है, आप साल भर से नीट की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपको कई सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आप अब कुछ नई चीज़ों की तरफ मत जाइए, बिकॉज इट विल डिवाइड योर अटेंशन कि अरे मुझे ये भी नहीं पढ़ पाया, मैं ये भी नहीं पढ़ पाया, ये क्यों नहीं ख़त्म हुआ है मेरा अभी तक, एंड देन यू विल वेस्ट योर टाइम। सो डोंट ट्राई टू ग्रास्प एनीथिंग न्यू विच यू हैवेंट रेड टिल नाउ। जस्ट फोकस ऑन वॉट यू हैव रेड एंड ट्राई टू रिमेंबर देम, ताकि आप अपनी नंबर्स जो आपको आ रहे हैं वो माइनस मार्किंग में ना चले जाएं। तो इसलिए आपको अपने पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज करना है, फोर्टिफाई करना है, ताकि आप उसमें कोई गलती ना करें। हद से हद कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आपने जो पढ़ा हुआ 15 क्वेश्चन हैं उसको नहीं बिगाड़ना है। सो दैट इज़ वॉट द एम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं है। यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस आपसे इवेल्युएट नहीं किया जा रहा है, आपको ये प्रूव करना है कि आप बाकी के लॉट से बेटर हैं और आपको स्कोर बेटर करना है ताकि आपकी रैंक आगे आ सके। तो यहाँ पे आपका नॉलेज नहीं, यहाँ पे आपका स्किल और पेशेंस टेस्ट हो रहा है, तो आपको उन दोनों चीज़ों को भी कंसंट्रेशन में लाना है। अब की पॉइंट्स मैं जो आपको देना चाहूँगा जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स इज लेट फर्स्ट फिनिश द एरियाज ऑफ योर स्ट्रेंथ। अगर आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं तो पहले क्लिनिकल सब्जेक्ट्स सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं तो आप बेसिक सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि क्लिनिकल्स में भी आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़े हुए हैं या आपको बहुत पसंद हैं, तो आप उन्हें पहले पढ़ लीजिए।
जो चीज़ आपको अच्छे से आती है वो सब पहले पढ़ने से क्या होता है, आपको यूजुअली 100% में से 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पहले पढ़ी हुई होती हैं। तो आप उन सबको जब पहले ख़त्म कर लेते हैं तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैंने 80% सिलेबस कवर कर लिया है, मेरे इतने सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं, अब मेरा बस ये बचा हुआ है। वेयर एज आपने अगर पहले वो पढ़ा जो आपको नहीं आता है तो आप उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि समझने में, याद करने में समय लगता है, और आपको ये चिंता बनी रहती है, अरे यार अभी तो मेरा एक ही टॉपिक खत्म हुआ और मेरे इतने सारे टॉपिक बचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो चीज़ें हमें पहले आती हैं, लेट अस फिनिश ऑल दैट लॉट, ताकि हम मेंटली रिलीव हो जाएं कि हमने बहुत सारा तो पढ़ लिया है, तब हमारा छोटा पोर्शन बचा है जो हम बाद में पढ़ लेंगे। देन बेसिक्स एंड एरियाज ऑफ वीकनेस शुड बी डन व्हेन द मेजर पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन आर डन। तो जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं या जो चीज़ें आपकी बेसिक साइंसेज में छूटी हुई हैं वो आप सबसे एंड में पढ़ें, क्योंकि वो आपने ऐसे भी पहले कम पढ़ी हुई हैं, आपको याद नहीं हो पा रही हैं, तो आप उसे रात लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्रैम करने में भी हेल्प मिलेगा और याद रहेगा टिल द एग्जाम इज देयर। वेर एज जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं और आपने याद कर रखी हैं वो आपके दिमाग में सेटल्ड है, तो वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगी। टू अवॉइड बोर्डम, हम एक ही सब्जेक्ट दिन भर पढ़ते हैं तो बोर होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, या हम क्लिनिकल पढ़े जा रहे हैं तो हम बोर हो जाएंगे, बेसिक पढ़े जा रहे हैं तो बोर हो जाएंगे, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि मैं आधा दिन बेसिक्स पढ़ूंगा और आधा दिन क्लिनिकल्स पढ़ूंगा, या ज़्यादातर टाइम क्लिनिकल्स पढ़ूंगा, 2 घंटे बेसिक्स को दूंगा। जब भी बोर हूँ तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम कि अब मैं बोर हो चुका हूँ मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी व्हाट यू शुड डू इज यू शुड चेंज द सब्जेक्ट। आप प्रोस्तो पढ़ रहे थे आप ऑर्थो पढ़ने लगे, आप ऑर्थो पढ़ रहे थे आप एंडो पढ़ने लगे। जैसे ओरल सर्जरी पढ़ने के लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप पहले ओरल मेडिसिन और ओरल पैथोलॉजी पढ़ लें, फिर आप ओरल सर्जरी पढ़ें। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, आपका डायग्नोसिस पार्ट कवर हो जाता है, आपका पैथोलॉजी पार्ट कवर हो जाता है, अब आपको पढ़ना है सिर्फ सर्जिकल पार्ट। वेर एज जब आप तीनों चीज़ों को, दोनों को पढ़ के आप सर्जरी पढ़ेंगे तो आपका सर्जरी का 40% पार्ट कवर हो जाता है, जहाँ आपके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और पैथोफिजियोलॉजी खत्म हो चुकी होती है, अब आपको सिर्फ सर्जिकल पार्ट याद करना है। तो इस तरह से क्या होता है, आप ऐसे सीक्वेंसिंग करके पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा याद कर पाएंगे, प्रोडक्टिव हो पाएंगे और आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। ठीक है, आपने जितने निमोनिक्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें, निमोनिक्स में कंफ्यूज ना हो, फ्लो चार्ट्स बना लें, डायग्राम्स जो आपने बनाए हैं जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करें, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आने लग गए हैं, सो दैट डायग्राम्स का ओवरव्यू एक बार हो जाना चाहिए आपको, ताकि एग्जाम में अगर एकदम से आए तो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम, है ना। एंड मेरा एक गाइडलाइन और रहेगा आपको कि जब आप MCQ सॉल्व करते हैं बहुत सारे, तो आपको क्या होता है, कई सारे MCQs याद हो जाते हैं, एंड व्हेन दे कम इन एग्जाम आप सोचते हैं ये वही MCQ है जो आपने एग्जाम प्रैक्टिस के टाइम पे पढ़ा था, और आप उसे सीधे टिक करना स्टार्ट करते हैं। बट समटाइम्स व्हाट द एग्जामिनर डू इज वो उसी नोन MCQ को हल्का सा ट्विस्ट कर देता है, कोई ऑप्शन बदल देगा या क्वेश्चन में मे नॉट बी और आइदर ऑफ द अबाउ या ऐसी कोई लैंग्वेज डाल देगा जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, उनमें ट्विस्ट डाला जा सकता है जिसकी वजह से आपके नंबर्स कम हो जाते हैं। तो जब आपको लुक अलाइक या सॉल्व अलाइक MCQs आते हैं तो भी एक बार ध्यान से उसे पढ़ें, उसके सारे ऑप्शंस को रिव्यू करें और फिर ही मार्क करें। तो आप जब इस तरह से पढ़ेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बेटर कर पाएंगे एंड यू विल बी परफॉर्मिंग बेटर इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट वरी ऑफ द रिजल्ट्स बिफोर द एग्जाम। जब तक आपने एग्जाम नहीं दिया रिजल्ट का वरी करना इज स्टूपिडनेस। आप एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसके बाद बहुत समय मिलेगा आपको कंटम्पलेट करने के लिए कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ब्रांचेस कौन सी लेनी है, कॉलेजेस कौन से मिलेंगे, ये सब कंटम्पलेशन हम एग्जाम के बाद करेंगे जब आपको आइडिया लग जाए कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। उसके पहले हम हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू स्कोर बेटर इन योर एग्जाम। जब भी कभी डाउट हो, आपके गुरु फ्रॉम LNCT गुरु आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। पोस्ट योर क्वेरीज, इफ यू आर अंडर स्ट्रेस लेट अस आस्क your teachers. If you are having any issues, just come to us, we will be happy to help you out. All the best and rock your exams. I'll see you after your exams.